ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। सत्य सनातन धर्म यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। 16 सोमवार की व्रत कथा। सोमवार के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। 16 सोमवार का व्रत करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। जिनकी नौकरी नहीं लग पा रही है वह नौकरी की इच्छा बोलकर के ये व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। जिनकी शादी में अड़चन आ रही है या फिर जिनको संतान का सुख प्राप्त नहीं हो पा रहा है या जिनका बिजनेस अच्छा नहीं चल पा रहा है, जो भी मन में कामना है वह इच्छा बोल करके भगवान शिव के सामने संकल्प करें और 16 सोमवार व्रत प्रारंभ करें। सबसे पहले भगवान को स्नान कराएं, माता पार्वती को स्नान कराएं, भगवान शिव को बेलपत्र भांग धतूरा आग के पुष्प समर्पित करें और साथ ही खीर का प्रसाद या चूरमे का प्रसाद चढ़ाएं। माता पार्वती को मैलाएं श्रृंगार चढ़ाएं और फिर इस कथा का श्रवण करें। मृत्युलोक में भ्रमण करने की इच्छा करके एक समय श्री भगवान महादेव जी तथा माता पार्वती के साथ पधारे। वहाँ वे भ्रमण करते करते विदर्भ देश अंतर्गत अमरावती नाम की अति रमणीय नगरी में पहुँचे। अमरावती नगरी अमरपुरी के सदृश सब प्रकार के सुखों से परिपूर्ण थी। उसमें वहाँ के महाराज का बनाया हुआ अति रमणीय शिवजी का मंदिर था। उसमें भगवान शंकर भगवती पार्वती के साथ निवास करने लगे। एक समय माता पार्वती प्राणपति को प्रसन्न देख के मनोविनोद करने की इच्छा से बोली कि हे महाराज, आज तो हम तुम दोनों चौसर खेलें। शिवजी ने प्राण प्रिया की बात को मान लिया और चौसर खेलने लगे। ठीक उसी समय जब भगवान शिव और माता पार्वती चौसर खेल रहे थे तभी वहाँ पर मंदिर का पुजारी आ गया। जिस समय भगवान खेल रहे थे उसी समय मंदिर का पुजारी आया, मंदिर में पूजा करने को आया। माता पार्वती ने ब्राह्मण से प्रश्न किया, पुजारी जी बताओ इस बाजी में दोनों में किसकी जीत होगी। ब्राह्मण बिना विचारे ही इस बाजी में शीघ्रता में बोल उठा, महादेव जी जीतेंगे। थोड़ी देर में बाजी समाप्त हो गई और पार्वती जी विजय हुई। अब तो पार्वती जी ब्राह्मण को झूठ बोलने के अपराध के कारण श्राप देने को उद्यत हुई। तब महादेव जी ने पार्वती को बहुत समझाया, परंतु उन्होंने ब्राह्मण को कोढ़ी होने का श्राप दिया। कुछ समय बाद पार्वती जी के श्रापवश पुजारी के शरीर में कोढ़ पैदा हो गया। इस तरह पुजारी अनेक प्रकार से दुखी रहने लगा। इस तरह के कष्ट भोगते हुए जब बहुत दिन हो गए तो देवलोक की अप्सराएं शिवजी की पूजा करने उसी मंदिर में पधारी। पुजारी के कष्ट को देखकर बड़े दया भाव से उससे रोगी होने का कारण पूछने लगी। पुजारी ने निसंकोच सारी बातें बता दी। वे अप्सराएं बोली कि पुजारी अब तुम अधिक दुखी मत हो, भगवान शिवजी तुम्हारे कष्टों को दूर कर देंगे। तुम सभी व्रतों में श्रेष्ठ शोषण सोमवार यानी 16 सोमवार का व्रत भक्ति भाव से करूं। तब पुजारी अप्सराओं से हाथ जोड़ करके विनम्र भाव से शोषण सोमवार व्रत की यानी 16 सोमवार व्रत की विधि पूछने लगा। अप्सराएं बोली, जिस दिन सोमवार हो उस दिन भक्ति के साथ व्रत करें, स्वस्थ वस्त्र धारण करें, आधा से गेहूं के आटा ले, उसमें 3 अंगा बनाए और घी गुड़ दीप नैवेद्य पुंगी फल बेलपत्र जनेऊ का जोड़ा चंदन अक्षत पुष्पादि के द्वारा प्रदोष काल में भगवान शंकर का विधि से पूजन करें। तत्पश्चात अंगाओं में से एक शिवजी को अर्पण करें, बाकी 2 शिवजी का प्रसाद समझकर उपस्थित जनों में बांट दें और आप भी प्रसाद लें। इस विधि से 16 सोमवार व्रत करें। तत्पश्चात 17वें सोमवार के दिन पाव शेर पवित्र गेहूं के आटे की बाटी बनाए, तदनंतर घी और गुड़ मिलाकर चूरमा बनाए और शिवजी का भोग लगाकर उपस्थित भक्तों में बांटें। पीछे आप कुटुंब सहित प्रसाद लें तो भगवान शिवजी की कृपा से सभी मनोरथ पूरे हो जाते हैं। ब्राह्मण ने यथाविधि शोषण सोमवार व्रत किया तथा भगवान शिवजी की कृपा से रोग मुक्त होकर आनंद से रहने लगा। कुछ दिन बाद जब फिर शिवजी और पार्वती जी उस मंदिर में पधारे तब ब्राह्मण के निरोग देखकर पार्वती जी ने ब्राह्मण से रोग मुक्त होने का कारण पूछा तो ब्राह्मण ने 16 सोमवार व्रत कथा कह सुनाई। तब तो शिव पार्वती जी अति प्रसन्न होकर ब्राह्मण से व्रत की विधि पूछकर व्रत करने को तैयार हुई। व्रत करने के बाद उनकी
मनोकामना पूर्ण हुई तथा उनके रूठे पुत्र स्वामी कार्तिकेय स्वयं माता के आज्ञाकारी हुए। परंतु कार्तिकेय जी को अपने विचार परिवर्तन का रहस्य जानने की इच्छा हुई और माता से बोले, हे माता जी, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिससे मेरा मन आपकी ओर आकर्षित हुआ। तब पार्वती जी ने वही 66 सोमवार व्रत की कथा उनको सुनाई। स्वामी कार्तिकेय जी बोले कि इस व्रत को मैं भी करूँगा, क्योंकि मेरा प्रिय मित्र ब्राह्मण दुखी दिल से परदेश गया है, हमें उससे मिलने की इच्छा है। कार्तिकेय जी ने भी इस व्रत को किया और उनका प्रिय मित्र मिल गया। मित्र ने इस अकस्मातिक मिलन का भेद कार्तिकेय जी से पूछा तो वे बोले, हे मित्र, हमने तुम्हारे मिलने की इच्छा करके 16 सोमवार का व्रत किया। अब तो ब्राह्मण मित्र को भी अपने विवाह की इच्छा हुई। कार्तिकेय जी से व्रत की विधि पूछी और यथाविधि व्रत किया। व्रत के प्रभाव से जब वह किसी कार्यवश विदेश गया तो वहाँ के राजा की लड़की का स्वयंवर था। राजा ने प्रण किया था कि जिस राजकुमार के गले में सब प्रकार श्रृंगारित हथनी माला डालेगी, मैं उसी के साथ प्यारी पुत्री का विवाह कर दूंगा। शिव जी की कृपा से ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने की इच्छा से राज्यसभा में एक ओर बैठ गया। नियत समय पर हथनी आई और उसने जयमाला उस ब्राह्मण के गले में डाल दी। राजा की प्रतिज्ञा के अनुसार बड़ी धूमधाम से कन्या का विवाह उस ब्राह्मण के साथ कर दिया और ब्राह्मण को बहुत सा धन और सम्मान देकर संतुष्ट किया। ब्राह्मण सुंदर राजकन्या पाकर सुख से जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन राजकन्या ने अपने पति से प्रश्न किया, हे प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा भारी पुण्य किया जिसके प्रभाव से हथनी ने सब राजकुमारों को छोड़कर आपको वरण किया। ब्राह्मण बोला कि हे प्राणप्रिय, मैंने अपने मित्र कार्तिकेय जी के कथानुसार 16 सोमवार का व्रत किया, जिसके प्रभाव से मुझे तुम जैसी रूपवान लक्ष्मी की प्राप्ति हुई। व्रत की महिमा को सुनकर राजकन्या को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह भी पुत्र की कामना करके व्रत करने लगी। शिव जी की दया से उसके गर्भ में एक अति सुंदर, सुशील, धर्मात्मा और विद्वान पुत्र उत्पन्न हुआ। माता पिता दोनों उस देव पुत्र को पाकर अति प्रसन्न हुए और उसका पालन पोषण भली प्रकार करने लगे। जब पुत्र समझदार हुआ तो एक दिन अपनी माता से प्रश्न किया, माँ, तूने कौन सा तप किया जो मेरे जैसा पुत्र तेरे गर्भ से उत्पन्न हुआ। माता ने पुत्र का प्रबल मनोरथ जान के अपने किए हुए 16 सोमवार व्रत की विधि सहित पुत्र के सम्मुख प्रकट किया। पुत्र ने ऐसे सरल व्रत को, जो सब तरह के मनोरथों को पूर्ण करने वाला है, सुना तो वह भी इस व्रत को राज्य अधिकार पाने की इच्छा से सोमवार को यथाविधि व्रत करने लगा। उसी समय एक देश के वृद्ध राजा के दूतों ने आकर उसको एक राजकन्या के लिए वरण किया। राजा ने अपनी पुत्री का विवाह ऐसे सर्वगुण संपन्न ब्राह्मण युवक के साथ करके बड़ा सुख प्राप्त हुआ। वृद्ध राजा के दिवंगत हो जाने पर यही ब्राह्मण बालक गद्दी पर बैठाया गया, क्योंकि दिवंगत भूप के कोई पुत्र नहीं था। राज्य का अधिकारी होकर भी वह ब्राह्मण पुत्र अपने 16 सोमवार के व्रत को करता रहा। जब 17वां सोमवार आया तो विप्र पुत्र ने अपनी प्रियतमा से सब पूजन सामग्री लेकर शिवालय में चलने के लिए कहा, परंतु प्रियतमा ने उसकी आज्ञा की परवाह नहीं की। दास दासियों द्वारा सब सामग्रियां शिवालय भिजवा दी और आप नहीं आई। जब राजा ने शिवजी का पूजन समाप्त किया तब एक आकाशवाणी राजा के प्रति हुई। राजा ने सुना, हे राजन, अपनी इस रानी को महल से निकाल दें, नहीं तो तेरा सर्वनाश कर देगी। वाणी को सुनकर राजा के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा और तत्काल ही मंत्रागृह में आकर अपने सभासदों को बुलाकर पूछने लगे, हे मंत्रियों, मुझे आज शिवजी की भविष्यवाणी हुई है कि राजा तू अपनी इस रानी को निकाल दे, नहीं तो ये तेरा सर्वनाश कर देगी। मंत्री आदि सब बड़े विस्मय और दुख से डूब गए, क्योंकि जिस कन्या के साथ राज्य मिला था राजा उसी को निकालने का जाल रचता था। यह कैसे हो सकता है। अंत में राजा ने उसे अपने यहाँ से निकाल दिया। रानी दुखी हृदय भाग्य को कोसती हुई नगर के बाहर चली गई। बिना पदत्राण, फटे वस्त्र पहने, भूख से दुखी धीरे धीरे चलकर एक नगर में पहुंची। वहां एक बुढ़िया सूत काट कर बेचने को जाती
रानी की करुण दशा देखकर बोली, चल तू मेरा सूत बिकवा दे, मैं वृद्ध हूँ, भाव नहीं जानती। ऐसी बात बुढ़िया की सुन रानी ने बुढ़िया के सर से सूत की गठरी उतार अपने सर पर रखी। थोड़ी देर बाद आंधी आई और बुढ़िया का सूत पोटली के सहित उड़ गया। बेचारी बुढ़िया पछताती रह गई और रानी को अपने साथ से दूर रहने को कह दिया। अब रानी एक तेली के घर गई तो तेली के सब मटके चटक गए। ऐसी दशा देख तेली ने रानी को अपने घर से निकाल दिया। इस प्रकार रानी अत्यंत दुख पाती हुई सरता के तट पर गई तो सरता का जल सूख गया। तत्पश्चात रानी एक वन में गई। वहाँ जाकर सरोवर में सीढ़ी से उतरी, पानी पीने को गई। उसके हाथ से जल स्पर्श होते ही सरोवर का नील कमल के सदृश जल असंख्य कीड़ों से युक्त होकर गंदा हो गया। रानी ने भाग्य पर दोषारोपण करते हुए उस जल को पान करके पेड़ की शीतल छाया में विश्राम करना चाहा। वह रानी जिस पेड़ के नीचे जाती उस पेड़ के पत्ते तत्काल गिर जाती। वन सरोवर के जल की ऐसी दशा देख गौ चराने वाले ग्वालों ने अपने गोसाई जी से कहा, जो उस जंगल में स्थित मंदिर के पुजारी थे। गोसाई जी के आदेशानुसार ग्वाले रानी को पकड़कर गोसाई के पास ले गए। रानी की मुख की कांति और शरीर की शोभा देख करके वह समझ गई है अवश्य कोई विपत्ति की मारी अवला है। ऐसा सोचकर पुजारी ने रानी की प्रति कहा, पुत्री, मैं तुमको पुत्री के समान रखूँगा, तुम मेरे आश्रम में ही रहो, मैं तुमको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने दूंगा। गोसाई के ऐसे वचन सुन रानी को धीरज हुआ और आराम में रहने लगी। आश्रम में रानी को भोजन बनाती, उसमें कीड़े पड़ जाते, जल भर के लाती, उसमें कीड़े पड़ जाते। अब तो गोसाई जी भी दुखी हुए और रानी से बोले कि ये बेटी, तेरे पर कौन से देवता का कोप है जिससे तेरी दशा हुई। पुजारी की बात सुन रानी ने शिवजी की पूजा न करने की कथा सुनाई तो पुजारी शिवजी महाराज की अनेक प्रकार से स्तुति करते हुए रानी के प्रति बोले, हे पुत्री, तुम सभी मनोरथों के पूर्ण करने वाले 16 सोमवार का व्रत करो, उसके प्रभाव से अपने कष्ट से मुक्ति पा सकोगी। गोसाई की बात सुनकर रानी ने 16 सोमवार व्रत विधि के अनुसार प्रारंभ किए। 17वें सोमवार को पूजन के प्रभाव से राजा के हृदय में विचार उत्पन्न हुआ कि रानी को गए बहुत समय व्यतीत हो गया, ना जाने कहाँ कहाँ भटकती होगी, ढूंढना चाहिए। यह सोचकर उसने रानी को तलाश करने चारों दिशाओं में दूत भेजे। वे तलाश करते हुए पुजारी के आश्रम में गई। रानी को पाकर पुजारी से रानी को मांगने लगे, परंतु पुजारी ने उनसे मना कर दिया। दूत चुपचाप लौटे और आकर महाराज के सम्मुख रानी का पता बताने लगे। रानी का पता पाकर राजा स्वयं पुजारी के आश्रम में गए और पुजारी से प्रार्थना करने लगे, महाराज, जो देवी आपके आश्रम में रहती है वह मेरी पत्नी है। शिवजी के कोप से मैंने इसको त्याग दिया था, अब इस पर शिवजी प्रसन्न हैं, इसलिए मैं इसे लेने आया हूँ, आप इसे मेरे साथ चलने की आज्ञा दें। गोसाई जी ने राजा के वचन को सत्य समझकर रानी को राजा के साथ जाने की आज्ञा दी। गोसाई की आज्ञा पाकर रानी प्रसन्न होकर राजा के महल में आई। नगर में अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे। नगरवासियों ने नगर को तोरण व बंदर बानों से विधिवत सजाया। घर घर में मंगल गान होने लगे। पंडितों ने विधिवत मंत्रों का उच्चारण करके अपनी राजरानी का आह्वान किया। इस प्रकार रानी ने पुनः अपनी राजधानी में प्रवेश किया। महाराज ने अनेक प्रकार से ब्राह्मणों को दान आदि देकर संतुष्ट किया, याचकों को धन्य दान दिया। नगरी में स्थान स्थान पर सदा व्रत खुलवाए गए। भूखों को भोजन तथा दरिद्रियों को दान देने का कार्यक्रम शुरू हुआ। राजा ने घोषणा कर दी कि सभी सोमवार का व्रत अवश्य करें, जो भी सोमवार का व्रत नहीं करेगा उसे दंड दिया जाएगा। पूरे नगर में सोमवार का व्रत विधि विधान से होने लगा। जो भी सच्चे मन से सोमवार की पूजा करते हैं, भगवान शिव का पूजन करते हैं, उनकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। कथा सुनने के बाद में भगवान की आरती करें। जय शिव ओंकारा, स्वामी भज शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव हरे धंगनी धारा। ओम हरे 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 महादेव, एकानन चतुरानन, पंचानन राजे, हंसासन गरुणासन, वृषवाहन साजे। ओम हरे 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 महादेव, दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति सोही,
तीनों रूप निरखता तेरो भन जन मोही। ओम हरे 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 महादेव। अक्षमाला बनमाला रुणमाला धारी चंदन बन मग सोही रुणमाला धारी। ओम हरे 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे सनकादित्य करुणादित्य भूतादित्य संगे। ओम हरे 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 महादेव। कर मध्य के कमंडलों चक्र त्रिशूलधारी सुखकारी दुखहारी जगपालनकारी। ओम हरे 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानती अभुविका प्रणवाक्षर में शोभित ये तीनों एका। ओम हरे 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 महादेव। ते घोड़े स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे कहते शिवानंद स्वामी मनवांचित फल पावे। ओम हरे 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 महादेव। अच्युतम केशवम श्री राम नारायणम कृष्ण दामोदरम श्री वासुदेवम भजे। श्रीधमं माधवम गोपका वल्लभम जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्याधरणं त्वमेव सर्वं मम देव देवा। बोल शिव शंकर भगवान की जय। आरती के बाद आप भगवान को भोग लगाएं और सभी लोगों में प्रसाद बांटें, आपकी मनोकामना पूरी होगी।